है और सारे वहां पर काम कर रहे हैं। एक दिन भी अमेज़न को बंद नहीं किया गया। शक है कि इसमें कहीं ना कहीं मैनेजर या फिर उसमें काम करने वाले कर्मचारी की भूमिका हो सकती है और मैनेजर शक के घेरे में है। परिजनों ने भी शक जताया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस तरह के फर्म का, कंपनियों का, कि वह अपने एम्प्लॉय के लिए इतने अनसेंसिटिव हैं, जिसने अपनी जान गंवा दी उनके काम को कंप्लीट करते करते। उनके लिए अभी तक उनकी तरफ से किसी सिंपैथी का कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। और मिथिला मैसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम लगातार बने हुए हैं दरभंगा के हत्याकांड पर, जहां एक तरफ दरभंगा के नए एसएसपी आज यानी कि आज ज्वाइन कर चुके, रात ही में ज्वाइन किया, लेकिन आज वो अपने कक्ष में बैठे और इस मामले पर गंभीरता के साथ उन्होंने चर्चा की है। तो दूसरी तरफ हम बता दें, अमेजन कंपनी में जहां पर जटाशंकर चौधरी कैशियर के रूप में काम करता था, उस पर 1.5 घंटा से अधिक समय तक बहादुरपुर थाना और आईटी सेल ने पूछताछ की है वहां के मैनेजर से। बड़ी खबर बता दें कि अमेजन कंपनी के जो मैनेजर हैं, वहां के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो इस बात पर पूरी तरह खामोश है। कंपनी के द्वारा उनका मुंह बंद कर दिया गया है। और हम बता दें, लगातार हम अमेजन कंपनी जाकर खुद कई बार हम जानने का प्रयास किए कि अब बताइए सत्यता क्या है। आपके कर्मचारी की हत्या हो जाती है और आज आप अमेजन खोल करके बैठे हुए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आज आपके यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी की हत्या होती है, आपने एक दिन दुकान बंद नहीं किया, आप एक दिन प्रदर्शन नहीं किए, आप एक दिन पुलिस के पास जाकर के गिरफ्तारी की मांग नहीं किए। कैसे आपके अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की बात कीजिएगा? जरूर ये बात सही है, लोगों का आरोप भी है कि अमेजन कंपनी के अंदर से ये बात लीक हुई और 1 से 1.5 घंटा तक वो अपराधी रैकी करते रहे उस जगह का, अमेजन कंपनी का। और अमेजन कंपनी 1.5 घंटे तक रैकी किए और जैसे ही अंदर से सूचना मिली कि जटाशंकर चौधरी पैसे लेकर निकला है, मात्र 100 मीटर की दूरी आगे जाते ही अपराधी उसका पीछा किए और वहीं पर गोली मार दिया और सब पैसा लूटकर भाग गए। तो क्या ये माना जाए कि वास्तव में अमेजन कंपनी के मैनेजर और वहां के जो कर्मचारी हैं, जो इसके सूत्रधार हैं? पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि जो जो शक का सुई है वो अमेजन कंपनी के अंदर से निकल रही है। अब बताइए, अमेजन कंपनी का एक कर्मचारी, एक स्टाफ, कैशियर 12,36,000 रुपया से अधिक लेकर बैंक में जमा करने के लिए निकलता है। कार्रवाई का कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने कोई एक्शन लिया भी है कि नहीं लिया है? ना तो हमसे कोई अपडेट लेने के लिए आ रहे हैं, ना अपडेट दे रहे हैं, ना ही किसी तरह के किसी मीडिया के थ्रू भी कुछ पता चले कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई किया गया हो। इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस तरह के फर्म का, कंपनियों का, कि वह अपने एम्प्लॉय के लिए इतने अनसेंसिटिव हैं, जिसने अपनी जान गंवा दी उनके काम को कंप्लीट करते करते। उनके लिए अभी तक उनकी तरफ से किसी सिंपैथी का कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। इस तरह के जो घटनाएं अभी कहीं भी घटे तो ये सिंपल सा समझा जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों तरह से संलिप्तता होती ही है, और यहाँ भी वही हुआ है। उचित न्याय की ही बात हम करेंगे। न्याय में सारे मैटर्स आते हैं। पहला, अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उसे सख्त सजा की एक मैं गुहार करूँगा। दूसरे, अपने पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए सरकार हो, जो भी संस्थाएं हों, उनसे जो बन सकने वाली बातें हों, उससे बढ़कर कदम लेना चाहिए, क्योंकि एकमात्र सहारा तो वही। आपके संपर्क में कितना है और क्या अपडेट दे रहे हैं आप? अभी तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं। हम लोग के संपर्क में नहीं है। अमेजन के मैनेजर की तरफ से क्या सहानुभूति और मदद मिली है? कुछ भी नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं। तो कोई था नहीं परिवार का। हम लोग को तो सोशल मीडिया से संपर्क पता चला, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ देखे। पुलिस प्रशासन इसमें सजग नहीं है। अभी तक हम लोग को कुछ खबर अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है।
पुलिस इसमें क्या कर रही है नहीं कर रही है। अभी तक 30 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। है कुछ भी नहीं, अभी हम लोग को कुछ नहीं आया, ना कुछ मदद मिला है। उस अमेजॉन कंपनी के जस्ट बगल में ही हत्या हुआ था। उसके जस्ट हम लोग को 1.5 घंटा के बाद वहाँ बहादुरपुर पुलिस और लहरियासराय पुलिस अपने बीच में बस यही बात को लेके झगड़ रहा था कि ये आपका सीमा है, ये आपका सीमा है। ना हम लोग को कोई खबर आया मोबाइल के माध्यम से और ना ही ऑफिस के माध्यम से कोई खबर आया। इसमें दरभंगा पुलिस प्रशासन के बीच में बगल में लहरियासराय थाना है, कमर्शियल चौक है। पुलिस प्रशासन का पूरा इसमें निकम्मा है। पुलिस प्रशासन का इसमें कोई हम कहाँ घटना घटता है, इससे हमें जो लग रहा है बराबर दरभंगा में घटना पे हत्या हो रहा है। मात्र प्रशासन को अब मात्र 2 चीज़ बच गया है, कहाँ पे दारू है और कहाँ पे कौन व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना है, बस किसका चालान काटना है और किसके घर में रेड मारना है। और कहाँ हत्या हो रहा है, अभी तक 30 घंटा से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन मुझे जहाँ तक लग रहा है किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है। हम मीडिया बंधु के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जल्द से जल्द जो दोषी है उसका गिरफ्तारी हो। ये कितना गंभीर विषय है। और अमेजन कंपनी जो यहाँ पर सैद नगर में है, उसके मैनेजर कहते हैं कि हमें इस सब से कोई मतलब नहीं है, हमने पुलिस को बता दिया है। जरा सोचिए, कोई भी कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो जाती है तो वो कंपनी हिल जाता है, वो कंपनी प्रशासन पुलिस पर दबाव डालता है, एक दिन का शोक मनाता है। लेकिन वहाँ पर मैनेजर की लापरवाही और मैनेजर की गलतियों की वजह से एक कर्मचारी की जान गई है और सारे वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक दिन भी अमेजन को बंद नहीं किया गया। क्या वो अपने हेड ऑफिस में कह नहीं सकता था कि यहाँ पर मौत हो गई है, हत्या हो गई है, इसके वजह में एक दिन बंद रखेंगे? क्या ग्राहकों को ये बात पसंद आती कि चलो दरभंगा की जनता इस बात को समझती कि अमेजन यहाँ के लोगों के हित में समझती है? लेकिन यहाँ के मैनेजर की लापरवाही की वजह से और लोगों का शक है कि इसमें कहीं ना कहीं मैनेजर या फिर उसमें काम करने वाले कर्मचारी की भूमिका हो सकती है। नहीं तो पैसा ले करके जैसे ही अमेजन से बाहर निकला है, 100 मीटर की दूरी पर वो जटाशंकर चौधरी गया, पीछे से ही जैसे उसका इंतजार कर रहे थे ये अपराधी कि अंदर से हमें सूचना मिलेगी और हम जाके उससे पैसा छीनेंगे और उसकी हत्या कर देंगे। जैसे ही अंदर से सूचना आई वैसे ही वो अपराधी उसका पीछा किया, 100 मीटर की दूरी पर जाकर बैग छीने और गोली मार के हत्या कर दी। ये अमेजन कंपनी, यहाँ पर जो अमेजन के जो कर्मचारी हैं, कुछ लोग हैं और मैनेजर शक के घेरे में हैं। परिजनों ने भी शक जताया है, क्योंकि सवाल यह है कि एक दिन आखिर कंपनी बंद क्यों नहीं हुई? एक बड़ा सवाल है, जरा समझिएगा गौर से, क्यों नहीं बंद हुई? कितना नुकसान हो सकता था? दरभंगा के जनता का ही सामान न पहुँचाना है, क्यों नहीं आप एक दिन बंद किए? क्यों नहीं उस व्यक्ति जिसकी मौत हुई है उस पर शोक के लिए आप एक 10 आदमी का टीम मिलकर दरभंगा के नए एसएसपी से मिलते, डीएम से मिलते? निश्चित तौर पर अमेजन कंपनी सवालों के घेरे में है। बड़ी खबर हम बता दें, अमेजन कंपनी के कर्मचारी और मैनेजर पर शक है पुलिस को भी, और पुलिस ने 1.5 घंटे से अधिक पूछताछ की है, जवाब मांगा है और उसका जो CDR है मोबाइल का, उसको खंगाला जा रहा है। अब हो सकता है कि अमेजन कंपनी में वहाँ काम करने वाले कर्मचारी और मैनेजर शिकंजे में आ जाए। आज मिथिला मंच न्यूज़ टीम 3 बार 4 बार जाकर अमेजन कंपनी के जो वहाँ पर मैनेजर उसे मिलने का प्रयास किया और हमने कहा बताइए आपके कर्मचारी की हत्या हो गई है, क्या होगा, किस तरह पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी, कैसे घटना घटी? बचाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके अंदर दिल में चोर है। निश्चित तौर पर अमेजन के जो हम मैनेजर हैं, वहाँ कर्मचारी हैं, वो ऐसा राज जानते हैं जिस वजह से हत्या हुई है और पुलिस इस पर पूछताछ कर रही है। परिजन भी इसका शक व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 10 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट के अंदर पैसा लेते ही हत्या हो जाती है। तो देखते रहिए बड़ी खबर, हम हर खबर पर नज़र बनाए रखे हैं, क्योंकि ये दरभंगा की प्रतिष्ठा का सवाल है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़। और अमेजन कंपनी का अगर कोई स्टाफ आपके घर में जाते हैं, उनसे पूछिए कि आपके एक कर्मचारी की हत्या हुई तो एक दिन शोक में बंद क्यों नहीं हुआ? अमेजन कंपनी क्या कर रही है, क्यों नहीं पुलिस के पास गई है? अपने यहाँ आने वाले अमेजन के एक स्टाफ से पूछिए, क्योंकि कल उस स्टाफ पर भी इस तरह की हमला हो सकते हैं। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।